सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सतनाम सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल और आप सबके यूट्यूब चैनल टॉक्स एट मैथ्स में, जिस पे मैं आप सबको 10th क्लास का CBSE का मैथ्स करवा रहा हूँ। एंड लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था हमारा टॉपिक रियल नंबर्स, एंड वी हैव ऑलरेडी डन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड। एंड इस वीडियो में आपको सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन करवाऊंगा। सो जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। सो विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम ना वेस्ट करते हुए। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर show that any positive odd integer is of the type 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। इन्होंने हमें बोला है कि जो भी कोई ऑड इंटीजर होगा या तो वो 6q plus 1 की फॉर्म में होगा, या वो 6q plus 3 की फॉर्म में होगा, या वो 6q plus 5 की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो देखो कैसे करना है ये सम। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हम ये सम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं दो नंबर्स, लेट ए एंड बी टू इंटीजर्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स so by Euclid's division lemma क्या किया था हमने, डिवाइडेंड वाला। ठीक है, तो अगर ए अंदर रख के बी के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और आर के ऊपर क्या कंडीशन थी, ज़ीरो लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी। ये हमारी मेन कंडीशन थी। ठीक है, अब हमने 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 लेके आने। अब q के साथ 6 लगा है तो हम b की जगह 6 लेट कर लेते हैं। सो लेट कर लो b इक्वल्स टू 6। अब ये जो हमारी इक्वेशन हमने लिखी है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, इसमें हम b इक्वल्स टू अगर 6 पुट करते तो हमारे पास क्या आएगा, a इक्वल्स टू 6q प्लस आर where 0 is less than equals to r less than 6। ठीक है, तो बस b की जगह हमने क्या लिखा है, 6। अब यहाँ से देखो क्या पता लग रहा है हमें कि जो r की वैल्यू है वो 0 और 6 के बीच लाई करेगी, मतलब पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r क्या आएंगी हमारी, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r that can be equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 0 के इक्वल है तो 0 लिखना है, और 6 से लेस है तो हम 5 तक की लिखेंगे। सो अब हम एक एक करके इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे। सो फर्स्ट क्या करेंगे हम, व्हेन r इक्वल्स टू 0 क्या लिखेंगे हम, a इक्वल्स टू 6q प्लस 0। सो a कितना आ जाएगा हमें, हमारा 6q। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3q, 2 इंटू समथिंग लिख दिया। ये मैंने क्यों लिखा है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप, व्हेन r इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, 6q प्लस 1। आई होप ये भी क्लियर है। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल नहीं सकते, 6q में से तो आ जाएगा बट 1 में से नहीं आएगा, तो इसको ऐसे छोड़ना पड़ेगा। नाउ व्हेन r इक्वल्स टू 2, a कितना आ गया हमारा, 6q प्लस 2। अब इसमें से तो 2 कॉमन आ ही जाएगा, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, 3q प्लस 1।
तो ये भी 2 इंटू समथिंग हो गया। अब व्हेन r इक्वल्स टू 3, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 6q प्लस 3। अब इसमें से भी 2 कॉमन नहीं आ रहा है। नाउ फॉर r इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू 6q प्लस 4, here is 2 common, so we have 3q plus 2. Now when r equals to 5, a equals to 6q plus 5. आई होप आपको ये केसेस सारे क्लियर हो गए। पहले हमने r0 पुट किया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है, फिर 4 एंड फिर 5। और आपने क्लियरली लिखा देखा 2 किस किस में से कॉमन आ रहा है। एक तो ये 0 वाले केस में, एक हमारे 2 वाले केस में, एक हमारे 4 वाले केस में, ठीक है। अब इसको मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा है ये देखो, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। हमें पता है, मान लो हमारे पास कोई इवन नंबर है 4 है, तो 4 को हम 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं 2। मान लो 18 है, 18 को भी हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 9। 20 है, 20 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10। तो जो भी हमारे इवन नंबर हैं उनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू समथिंग। अच्छा, अगर मैं ऑड नंबर की बात करूं, इसको मैं 2 इंटू समथिंग नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स में 2 आएगा ही नहीं। कोई भी ऑड नंबर ले लो, चाहे आप 15 ले लो, इसको भी हम 2 इंटू समथिंग नहीं लिख सकते, ठीक है। सो मेरा लिखने का ये मकसद था कि ये जो नंबर्स 2 इंटू समथिंग लिख चुके हैं हम, तो ये वाले सारे नंबर्स को हम कौन से नंबर बोल देंगे, दीज आर द इवन नंबर्स, ठीक है। क्लियरली 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 आर, ये कौन से इंटीजर हो गए, इवन इंटीजर्स या नंबर्स, ठीक है। तो बचे कौन से अब हमारे, नाउ वी लेफ्ट विद 6q, सो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड और 6q प्लस 5, ये हमारे कौन से हो गए, सो दीज आर ऑड इंटीजर्स, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ऑड इंटीजर्स। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने पहले a और b लेट किए दो इंटीजर्स, तो मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा से a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर लिखा, फिर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन b, ये आप सबको पता ही है कंडीशन। यहाँ मैंने b इक्वल्स टू 6 पुट किया, ठीक है। तो a इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 6q प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल्स टू आर इज़ लेस देन 6 आ गया। मतलब जहाँ जहाँ पे b था वहाँ वहाँ पे हमने 6 लिख दिया। और r की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो कौन सी आ गई, 1 2 3 4 5। फिर एक एक करके हमने पहले 0 1 2 3 और 5 पुट कर दी और देखा 2 कॉमन निकाल दिया। 2 कॉमन निकालने का मेरा यही मकसद था कि मैं इवन और ऑड को सेपरेट कर सकता हूँ। जिसमें से 2 कॉमन आ गया वो हमें क्लियरली पता लग जाता है कि ये इवन था, जिसमें से 2 कॉमन नहीं आया दैट मीन्स वो इवन नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको सेपरेट करके लिख दिया कि 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 3, ये कौन से नंबर हो गए, इवन, एंड जो बाकी बच गए वो कौन से हो गए, ऑड इंटीजर्स। और यही हमने प्रूफ करना था, देखो यही प्रूफ करना था कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द टाइप 6q प्लस 1 3 एंड 5, ठीक है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया आर ऑड इंटीजर्स। वैसे भी आप यहाँ तक तो वैसे हम स्टॉप हो गए, अगर आपने चेक करना है तो q की वैल्यू मान लो आपके पास 2 है, इसमें पुट करके देखो 6q प्लस 1 में 6 इंटू 2 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा 12 प्लस 1 कितना आ गया 13। तो ये क्या हो गया हमारा ऑड हो गया। और 6q प्लस 3 में भी पुट करके देख लो, यहाँ पे 3 हो जाएगा, सीधा ही कर देता हूँ मैं। तो 12 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 15, ये भी ऑड है, ठीक है। और लास्ट कौन सा है, प्लस 5 करोगे 6q प्लस 5, ठीक है। तो 12 प्लस 5 दैट इज़ 17, अगेन ऑड। तो हमने जनरल में बिना ये सब कुछ किए कोई भी आप q की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये ऑड इंटीजर्स ही आएंगे, ठीक है। तो दीज आर द ऑड इंटीजर्स। आई होप क्लियर है सबको। सो नेक्स्ट, यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब इस सम में हमने क्या करना है, स्केयर करना है कि वो स्केयर या तो 3m के जैसी होगी या 3m+1 के जैसी होगी। ठीक है, तो करते हैं सोल्यूशन। लेट a and b be two positive integers ठीक है, तो a इक्वल्स टू क्या आएगा बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा BQ प्लस R वेयर 0 इज लेस देन इक्वल्स टू R इज लेस देन B। ठीक है, तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा आ गया। अब हमने 3m और 3m+1 बनाना है, तो लेट b इक्वल्स टू 3, तो इसमें पुट कर दो। a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 3q प्लस R, 0 लेस देन इक्वल्स टू R लेस देन 3। तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ R, ये देखो सारा सेम है, बस b की जगह 6 की जगह 3 लिखा है। तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ R, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ R क्या आ जाएंगे हमारी 0, 1 एंड 2। ठीक है, क्योंकि लेस देन 3 है तो 0, 1, 2 आ गई हमारी वैल्यूज़। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इसमें पुट कर देंगे। पहले R की जगह 0, फिर 1, फिर 2। अब देखो व्हेन R इक्वल्स टू 0, जब R 0 है तो क्या करेंगे हम, A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 3q प्लस 0। तो A कितना आ गया हमारा, सिंपली 3q आ गया। अब यहाँ तक नहीं छोड़ सकते क्योंकि उन्होंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया कि स्केयर भी बताना है इसका। ठीक है, और जो स्केयर है वो किस फॉर्म का होना चाहिए, या तो 3m का या 3m+1। मतलब इसका जो स्केयर करना है, अब क्या करेंगे हम, स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड्स। सो वी हैव a स्केयर एंड दिस विल बिकम 9q स्केयर। अब स्केयर कम करके या तो हमने 3m बनाना है या 3m+1 बनाना है। ठीक है, इसमें +1 तो आ नहीं रहा, तो इसको हम 3m बनाने की कोशिश करते हैं। तो a स्केयर एज इट इज़, 9 को लिखते हैं 3 × 3q स्केयर एज इट इज़। अब देखो 3m में से 3 तो बन गया, m रह गया, 3 आ गया, तो जो बाकी चीज़ बच गई उससे क्या लिख दो, m। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 3m बनाना था, बस 3 लिख दिया, बाकी जो चीज़ बच जाती है उसे हमने m लिख दिया, और फिर बता देना है हमने वेयर m इक्वल्स टू 3q स्केयर। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो हमने इसका स्केयर है वो 3m के इक्वल कर दिया फर्स्ट केस में। नाउ अब हम सेकंड केस करते हैं, व्हेन r इक्वल्स टू 1। अब r 1 के लिए करते हैं, तो a कितना आ जाएगा हमारा 3q प्लस 1। अब इसका भी स्केयर करते हैं, तो ऑन स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड्स, सो हमारा क्या आ गया, a स्केयर 3q प्लस 1 का स्केयर। अब इसकी आइडेंटिटी लगा दो, a स्केयर मतलब 3q का स्केयर कितना हो जाएगा, 9q स्केयर प्लस 2ab, 2ab मीन्स 2 × 3q, 6q × 1, 6q प्लस 1। ठीक है, अब इसका स्केयर भी हमने या तो 3m बनाना है या 3m+1 बनाना है। अब देखो इसमें +1 आ रहा है, इसमें +1 आ रहा है, तो हम इसको 3m+1 बना सकते हैं। पहले तो आप चेक कर लो कि सारे में से 3 कॉमन आ रहा है। अगर सारे में से 3 कॉमन आ गया तो ये 3m बन जाएगा, क्योंकि अब इसमें +1 है तो इसको हम 3m+1 बना देते हैं। ठीक है, तो a स्केयर, तो जो बाकी ये टर्म्स हैं इसमें से 3 कॉमन निकाल दो, अंतर क्या बच गया फिर 3q स्केयर प्लस 2q। ठीक है, प्लस 1। सिर्फ 3 कॉमन निकालना है, q भी कॉमन निकल रही है बट उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो जो बाकी 3 भी आ गया, देखो +1 भी आ गया, 3 भी आ गया, +1 भी आ गया, क्या रह गया हमारा m। तो ये जो सारी चीज़ है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, m। तो ये बन गया 3m+1। और फिर आपने साथ ही में बता देना है वेयर m इक्वल्स टू 3q स्केयर प्लस 2q। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ लास्ट केस व्हेन r इक्वल्स टू 2, ये मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ।
So a equals to 3q plus 2, squaring both side, so a square and 3q plus 2 का स्क्वायर, सो ये कितना आ जाएगा हमारा स्क्वायर करके 9q स्क्वायर, 2a भी किया, 3 to the 6 to the 12 प्लस 4। अब देखो इसको भी यहाँ हमने 3m बनाना है या 3m प्लस 1 बनाना है, तो सारे में से 3 कॉमन आ नहीं रहा ना, प्लस 1 आ रहा है, तो क्या करें हम। तो इसके लिए आप एक स्टेप ये याद रखना है, आपने 4 को स्प्लिट कर देना है 3 प्लस 1 में, ठीक है। तो ये जो सारी टर्म्स है इसमें से 3 कॉमन निकाल दो, सो वी लेफ्ट विथ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये जो प्लस 1 पीछे बच गया इसको एज इट इज़ लिख दो, तो 3 भी बन गया प्लस 1 भी बन गया, तो इसको हम क्या लिख देंगे फिर 3m प्लस 1 वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया। ये देखो ये तीनों स्टेप हैं हमने किए, ठीक है। आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। पहले a एंड b दो इंटीजर सेलेक्ट किए, फिर a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर किया, फिर हमने a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में b की जगह 3 लिखा, 3q प्लस आर बन गया, 0 लेस देन r लेस देन 3 बन गया। फिर हमने उसको 3m प्लस 1 या 3m की फॉर्म में बनाना है, तो हमने पहले क्या किया था, पहले हमने 0 पुट की, ठीक है। पहले 0 पुट की और 0 पुट करके हमारा क्या आ गया 3q, उसका स्क्वायर किया, फिर स्क्वायर करके कितना बन गया हमारा 9q का स्क्वायर, 9 को हमने 3 एंड 3q स्क्वायर में कर दिया और इसकी जगह हमने m लिख दिया, तो ये 3m बन गया। सिमिलरली 3q जब प्लस 1 बना तो उस पर हमने आइडेंटिटी लगाई, फिर 3 कॉमन आया, क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्लस 1 बच रहा था, उसको साइड में लिखा, और यहाँ पे जो टर्म थी उसमें से 3 कॉमन निकाल के m पुट कर दिया और ये 3m प्लस 1 बन गया। और जो लास्ट स्टेप है हमारा, उसमें हमने क्या किया है, उसमें ना तो 3 कॉमन आ रहा है ना प्लस 1 आ रहा था, तो बस आपने याद रखना है कि 4 को स्प्लिट कर देना है 3 प्लस 1 में, तो ये 3 कॉमन में चला जाएगा, ये प्लस 1 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर। और एंड में मत भूलना ये जो सारी स्टेटमेंट है आप लिखोगे हैंस, आप लिखोगे हैंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, ठीक है, ये लिख देना। नेक्स्ट, यूज़ यूक्लिड्स lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 9m plus 8, ये हमने करना है, ठीक है। तो करते हैं, पहले तो वैसे ही लिखना है सारा, क्या लिखना है आई होप आप सबको पता होगा। लेट a एंड b टू, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, be two positive integers such that a equals to bq plus r 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन b। अब यहाँ पे 9 लेके आना है और हमने क्यूब करनी है। फर्स्ट सम में हमने कुछ नहीं किया, सेकंड में हमने स्क्वायर किया और इसमें क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो हम b की जगह 3 ले लेते हैं, a इक्वल्स टू 3q प्लस r 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन 3, ठीक है। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स सेम, पॉसिबल रिमाइंडर्स हमारे क्या आ गए 0 1 एंड 2, तो वही फर्स्ट केस व्हेन r इक्वल्स टू 0, इस बॉक्स में हम पुट करी जाएंगे बार बार करके, व्हेन r इक्वल्स टू 0
तो ए इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 3 क्यूब। अब हमने क्यूबिंग करनी है, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स, सो दिस इज़ ए क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यू का क्यूब, तो ये आ गया आपका ए क्यूब इक्वल्स टू 27 क्यू क्यूब। तो ये आपका आ गया 27 क्यू क्यूब। अब देखो हमने किस फॉर्म में बनाना है, या तो हमने 9m बनाना है, या 9m+1, या 9m+8। ठीक है, तो इसमें ना +1 प्लस कुछ नहीं आ रहा, तो इसको 9m बना दो। ए क्यूब इक्वल्स टू 27 को 9 × 3 क्यू लिख देंगे। ठीक है, तो ए क्यूब इक्वल्स टू 9m लिख दिया, वेयर m इक्वल्स टू 3 क्यू। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने 27 को ब्रेक करके 9 × 3 क्यू लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप, व्हेन r इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 3 क्यू+1। नाउ क्यूबिंग बोथ साइड, a क्यूब 3 क्यू+1 का क्यूब। अब क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab²। पहले a क्यूब 3 क्यू का क्यूब कितना आ गया 27 क्यूब 1 का क्यूब 1 आ गया, वो हम एंड में लिख लेते हैं। 3a² b, 3a² मीन्स 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 आ जाएगा, प्लस जब 3ab² करोगे आप 3 3 9 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें +1 आ रहा है, तो आपको सिंपली पता लग जाएगा कि ये 9m+1 की फॉर्म में बनेगा। तो आप ये सारी टर्म्स में से 9 कॉमन निकाल दो, सो वी लेफ्ट विथ 3 क्यू प्लस 3 क्यू² प्लस क्यू एंड +1। ठीक है, तो आप इसको लिख दोगे 9m+1, वेयर m इज इक्वल्स टू 3 क्यू प्लस 3 क्यू² प्लस क्यू। ठीक है, सो लास्ट, व्हेन r इक्वल्स टू 2, when r equals to 2, so we have a equals to 3q plus 2। now cubing both sides, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बिना लिखे, आप पहले लिखना ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स। a क्यूब इक्वल्स टू, ये फिर से बन गया 27 क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना आ गया हमारा 8 प्लस 3a² b, 3 3 9 9 3 27 2 54 आ जाएगा आई थिंक, 3a² b, हाँ जी, प्लस 3ab², 3 9 9 9 4 36। ये करके देख लो, 3a² b जब आप करोगे तो 3 × 9 क्यू² तो 2, सो 9 3 27 2 54 क्यू² आ गया। अब 3ab² जब आप करोगे तो 3 × 3q × 4, 3 3 9 9 4 36 क्यू आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका, हमने लिख दिया। तो अब हम सिंपली देखो, देखते ही पता लग गया +8 है, तो ये किस फॉर्म में बनेगा 9m+8 में, तो 9 कॉमन आ गया, तो 3q³ प्लस 54 को 6 पे, ये 4 पे, प्लस 8 एज इट इज़। ठीक है, तो 9m+8, वेयर m इक्वल्स टू 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q। तो हमने कर दिया है, देखो वी हैव डन, जब r 0 थी तो ये 9m के फॉर्म में आ गया, जब r 1 होगी तो ये 9m+1 की फॉर्म में आ गया, और जब r 2 होगी तो ये 9m+8 की आ गया, और तीनों केसेस में हमने क्यूब की है। तो आप एंड में ये सारी स्टेटमेंट में लिखोगे, हैंस द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m+1 9m and 9m+8। होप आप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, सो हैंस आपकी एक्सरसाइज 1.1 होगी है कंप्लीट। In the next video I will do exercise 1.2. Till now, goodbye, take care.